पितृपक्ष में भूलकर भी न करें ये 8 काम, वरना पछताना जीवन भर पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या हैं 8 बातें। उससे पहले बता दें, एक के स्टेटस 596 को सब्सक्राइब कर ले। आइए जानते हैं। पितृपक्ष में तामसिक भोजन से परहेज करें। इस दौरान सात्विक भोजन करें। मूंग की दाल का सेवन करें क्योंकि यह शुद्ध माना जाता है। मसूर दाल इस दौरान नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांस, मछली, मदिरा से पूरी तरह परहेज रखें। पितृपक्ष में कभी भी द्वार पर कोई पशु या मांगने वाला आए तो उसे अन्न जल जरूर देना चाहिए। कहते हैं पितृपक्ष में पितर किसी रूप में भी आकर अन्न जल की इच्छा करते हैं। जो व्यक्ति इस समय द्वार पर आए जीवों को संतुष्ट करके विदा करते हैं, उनके जीवन पितरों की कृपा से आनंद और सुख की बहार आ जाती है। पितृपक्ष में माता पिता में से कोई एक अगर जीवित हो तो उन्हें जितना अधिक हो सके आदर और सम्मान दें। इनकी हर खुशी का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय माता पिता में से जो परलोक गए हैं वह धरती पर आकर देखते हैं कि आप माता अथवा पिता जो जीवित हैं उनका कितना ख्याल रखते हैं। अगर उनके साथी को कष्ट होता है तो उनके मन को कष्ट पहुंचता है और वह शाप देकर बिना अन्न जल प्राप्त किए लौट जाते हैं, जिससे जीवन में एक के बाद एक कष्ट आने लगते हैं। तरक्की रुक जाती है। नियमित घर में जलाएं धूप दीप और सभी लोग प्यार से रहें। घर में कलह और अशांति का माहौल पितृपक्ष में बिल्कुल न बनने दें। ऐसे करने से पितृगण खुश होते हैं। जो लोग पितृपक्ष में पितरों को याद नहीं करते हैं और घर में अशांति बनाए रखते हैं, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि पितरों का शाप उनकी खुशियों को छीन लेता है। पितृपक्ष के दौरान ये याद जरूर रखें कि आपके परिवार में जो लोग परलोक गए हैं वह वापस आकर 15 दिनों के लिए आपके बीच में हैं। इसलिए इस दौरान जो भी भोजन करें उनमें थोड़ा सा हिस्सा निकालकर पितरों का ध्यान करें। जो ग्रास या भोजन अपने पितरों को याद करके निकाला है वह गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा को खिला दें। पितरों का ध्यान किए बिना और पितरों के निमित्त अन्न निकाले बिना अन्न खाने वाला रोगी होता है और आर्थिक परेशानियों का सामना करता है। पितृपक्ष में जो लोग पितरों को जल देते हैं उन्हें लंबी दूरी की यात्रा इस समय नहीं करनी चाहिए। जिस स्थान पर पितरों का तर्पण आरंभ किया है उसी स्थान पर पूरे पितृपक्ष में रहकर पितरों को जल अन्न देना चाहिए। अगर आप यात्रा करते हैं तो पितरों को भी भटकना पड़ता है और उन्हें इससे कष्ट होता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल में पितरों को जल अन्न दान करना चाहते हैं, इसलिए यात्रा करना चाह रहे हैं, तो पितरों से प्रार्थना करें कि और कहें कि हे पितरों, मैं आपकी तृप्ति के लिए आप जिस भी तीर्थ में जा रहे हो उसका नाम लें। जल और अन्न का दान करने जा रहा हूँ, इसलिए आप भी कृपा करके मेरे साथ चलें। इससे पितृ प्रसन्न होंगे और अन्न जल प्राप्त करके आशीर्वाद देंगे। पितरों की पूजा करते समय जब जल हथेली से जमीन पर गिराएं तो इसे अंगूठे की और तर्जनी के बीच से गिराएं। इसे हथेली में पितृ तीर्थ कहते हैं। इससे जल पितरों को प्राप्त होता है। सामने से अंजुली से जल गिराने पर जल देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों को नहीं। इसलिए देव और पितरों की पूजा में जल देने का अलग नियम है। पितरों को जल देते समय हथेली में 2 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है, एक कुश और दूसरा तिल। बिना तिल और कुश से जल देने से पितरों को संतुष्टि नहीं होती है और वह अतृप्त होकर नाराज होते हैं। पितरों के नाराज होने पर जीवन में अशांति और कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पितृपक्ष में जिस दिन आपके पितरों की मृत्यु तिथि हो उस दिन अपनी क्षमता और व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मणों की संख्या विषम रखें, 1, 3, 5, 7, 11, 21 इस तरह। पितरों की मृत्यु तिथि पर जो लोग पितरों के नाम से ब्राह्मण भोजन नहीं करवाते या अन्न जल का दान नहीं करते हैं, उन्हें अगले जन्म तक इसका दंड भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों की कुंडली में अगले जन्म में पितृ दोष बनता है और असफलता इनका पीछा नहीं छोड़ता है।